लड़की ने जैसे ही अपना हाथ समुद्र में डाला, अगले ही पल अनगिनत मछलियां उसकी ओर दौड़ पड़ी, मानो आत्महत्या करने आई हों, और खुद ब खुद जाल में गिरने लगी। समुद्र से जीवन यापन करने वाले द्वीप के निवासी खुशी से झूम उठे, क्योंकि उस लड़की के आने के बाद से वे किनारे पर ही गहरे समुद्र की मछलियां पकड़ पा रहे थे। पर वे इस बात से अनजान थे कि वही लड़की एक दिन गांव पर विनाशकारी आपदा लेकर आएगी। वर्षों पहले गांव के मुखिया माइक ने द्वीप के पास एक डूबी हुई जहाज खोज निकाली थी। तलाशी के दौरान माइक के पेट में एक नुकीली चीज से गहरा जख्म हो गया, लेकिन सभी को हैरान करते हुए वह जल्दी ही वापस लौट आया, अपनी गोद में एक प्यारी सी बच्ची के साथ। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि माइक का जख्म बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों ने उस बच्ची को देवी मान लिया और उसका नाम लिसा रख दिया। लिसा को छूते ही बीमारियां और जख्म ठीक हो जाते थे, इसलिए माइक के घर के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगने लगी। उसे हमेशा के लिए द्वीप पर रखने के लिए गांव वालों ने उसकी बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट दिया। समय बीता गया और माइक वही उसकी पत्नी की उम्र जैसे थम गई। गांव के लोग धीरे धीरे लिसा की शक्ति के आदी हो गए। वे झगड़ते, घायल होते, जहर खाते, पर लिसा के पास आते ही सब कुछ ठीक हो जाता। एक दिन जब माइक लिसा को थोड़े समय के लिए समुद्र पर ले गया, एक लड़के ने जहरीला फल खा लिया और मर गया। इस बार लिसा उसे जीवित नहीं कर पाई। फिर लिसा की मां की कटी उंगली भी नहीं भरी और माइक का घाव भी नहीं ठीक हुआ, यानी लिसा की शक्ति चली गई थी। जब माइक ने गांव वालों को यह बताया तो वे भड़क उठे, पर इसी दौरान माइक की पत्नी की उंगली फिर से ठीक होने लगी, यानी लिसा की शक्ति वापस लौट आई थी। पर अब तक गांव पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुका था।